त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे, उसको इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने के पहले हम आपको कुछ पीछे की चीज़ रिवाइज करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक वो चीज़ माइंड में नहीं रहेगी हम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, इस पर्टिकुलर लेसन के बारे में हमारी पकड़ जो है उतनी मजबूत नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो चीज़ आपके दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने कक्षा 9 से ही, अगर हम त्रिकोणमिति की बात करें तो कक्षा 9 से आपने त्रिकोणमिति के बारे में जानकारी हासिल की। ठीक है, तो त्रिकोणमिति होता क्या है, ये क्या होता है कि ऐसा मैथमेटिक्स, ऐसा गणित होता है जो क्या देता है, त्रिभुज के कोणों और क्या उनके भुजाओं में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, इन्हीं संबंध को बताता है। ठीक है, और वो भी सभी त्रिभुजों की नहीं, केवल समकोण त्रिभुज की। ठीक है, जैसे हम बात करें, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, इसमें ये क्या होता है, एक 90 अंश कोण होता है, और उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। उसके जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। ठीक है, जो क्षैतिज लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। ठीक है, इस आधार पर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता था। इसमें एक क्या है, समकोण है, तथा ये दोनों कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो किस पे लागू होते हैं, समकोण त्रिभुज पे। सभी त्रिभुजों पर नहीं लागू होते, किस पे लागू होते हैं, केवल समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। ठीक है ना, यानी त्रिकोणमिति क्या करता है, त्रिकोणमिति, त्रि मतलब 3 होता है ना, कोणमिति। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ना आप, त्रिकोणमिति का अर्थ देखो, त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, कोण तो जान ही रहे हो, एंगल। ठीक है, यानी 3 कोणों, मिति मतलब भुजाओं, 3 कोणों, ठीक है, तथा उनकी भुजाओं को मापने की, मिति मतलब मापना। ठीक है, या फिर आप कह सकते त्रिकोणमिति मतलब 3 कोण, मतलब कोण होता है एंगल। ठीक है, मिति मतलब मापना। 3 कोणों को मापने की जो थ्योरी होती है, जो फार्मूले होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है, तो ये हमेशा किस में लागू होते हैं, ये हमेशा लागू होते हैं किसमें, त्रिकोणमिति के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ये जो है राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज में लागू होते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा। समकोण त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण भी होंगे, दोनों कोण न्यून कोण होते हैं, और एक कोण क्या होता है, 90 अंश। यानी समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, तथा क्षैतिज भुजा आधार बोलते हैं, और परपेंडी भुजा को क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, यानी त्रिकोणमिति, जैसे हमने पहले पॉइंट की बात करें तो त्रिकोणमिति है, त्रिकोण, यहाँ पे त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं और क्या, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में भुजाओं तथा उससे संबंधित कोण के बारे में संबंध बताने वाले अनुपात को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो समकोण त्रिभुज की भुजाओं के रेशियो तथा उनके संबंधित कोण के बारे में संबंध बताता है। ठीक है ना, तो हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 तरीके से होते हैं। कितने तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं। क्या होता है, एक साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टैन होता है, ठीक है, चौथा कॉट होता है, पांचवा कॉसेक होता है, सॉरी सेक होता है, ठीक है, और छठवां क्या होता है, कॉसेक। ठीक है, तो क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो अगर हम इसका देखते हैं तो इसका देखते हैं तो क्या होता है,
लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसका देखते हैं तो आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इसका देखते हैं तो लंब बटा क्या होता है, आधार होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, अगर कॉट का देखते हैं तो क्या होता है, आधार बटा लंब। tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, कॉसिक किसका, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस का कितना दिया है, कॉस का कितना दिया है, आधार बटा लंब, तो सेक का कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार। ठीक है, कॉसिक का कितना, कॉसिक उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो साइन का क्या दिया है, लंब बटा कर्ण, तो इसका कितना हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। ठीक है, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। ठीक है, तो ये था क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या था, त्रिकोणमितीय अनुपात। 6 तरीके होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रत्येक 2 भुजाओं के त्रिकोणमिति, यानी प्रत्येक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाओं का क्या है, रेशियो है। ठीक है, और उससे संबंधित कोण मान लेते हैं यहाँ पे कितना है, थीटा है। तो हम लोग यहाँ थीटा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थीटा। ठीक है, थीटा उससे संबंधित। अब बताओ यहाँ दो भुजाओं के बीच के रेशियो और क्या, उससे संबंधित कोण के बीच में संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात। या फिर सिंपली आप कह सकते हो कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज की भुजाओं के क्या होते हैं, अनुपात होते हैं। ठीक है, आगे आपको पता है कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। ठीक है, तो जनरली कुछ इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले पढ़े थे, जैसे कुछ आइडेंटिटी पढ़े थे ना, कुछ आइडेंटिटी क्या पढ़े थे, जैसे आइडेंटिटी की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1, ये पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कितना, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी आइडेंटिटी की बात करें तो क्या पढ़े थे हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर टेन स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, थर्ड आइडेंटिटी क्या पढ़े थे हम, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। तो देयरफॉर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस क्या, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कुछ आइडेंटिटी की बात करते हैं, जैसे साइन थीटा वो किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस थीटा। या फिर कॉसेक का उल्टा होता है, कॉस का नहीं, कॉसेक थीटा का। कॉसेक थीटा की बात करें तो 1 अपान क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक है, इन साइन उल्टा कॉसेक उल्टा साइन। ठीक है, नेक्स्ट अगर कॉस की बात करें तो कॉस थीटा वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा का। ठीक है, इसी प्रकार से इसको यहाँ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी थी। ठीक है, नेक्स्ट टेन का उल्टा कॉट होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपान कॉट थीटा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपान टेन थीटा। ठीक है, और एक आइडेंटिटी होती है टेन का साइन के पदों में, साइन और कॉस के पदों में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार जब टेन का उल्टा कॉट होता है तो यहाँ पर अगर हम कॉट करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा ना, तो कॉस थीटा अपान साइन थीटा। ठीक है, तो ये सब बेसिक फार्मूले थे। आपने कक्षा 9th और 10th में ये सारे बेसिक फार्मूलों को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है। ठीक है, तो अभी आपने आज क्या पढ़ा, तो अभी आपने त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली, त्रिकोणमिति होता क्या है, फिर त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में, इसके बाद कुछ उससे संदर्भित कुछ आइडेंटिटी के बारे में बात किया गया। ठीक है, नेक्स्ट
कुछ और बात करते हैं, कुछ और डेप्थ में बात करते हैं इसके।